Assalamualaikum students. Today we are going to discuss a new topic which is data privacy laws and main point इसके अंदर आ जाएगा regulatory awareness. So आज के टॉपिक में data privacy laws and regulatory awareness को जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमारा मेन पॉइंट क्या है, हम ये समझेंगे कि हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कौन कौन से बिजनेसेस और वेबसाइट किस तरह से कलेक्ट करती हैं और प्रोटेक्ट करती हैं. मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि आप अपना पासवर्ड, फ़ोन नंबर या पेमेंट डिटेल्स किसी अननोन पर्सन को देना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली नो. इसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए डेटा प्राइवेसी लॉज बनाए जाते हैं. तीन मेन पॉइंट्स को लेकर चलेंगे विच इज़ प्राइवेसी, परमिशन एंड प्रोटेक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसके लर्निंग आउटकम्स, यानी आज हम डिस्कस क्या करेंगे इस लेक्चर में. सबसे पहला पॉइंट आता है एक्सप्लेन डेटा प्राइवेसी लॉज, यानी हम डेटा प्राइवेसी लॉज को एक्सप्लेन करेंगे, डिफाइन करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट आता है आइडेंटिफाई पाकिस्तान लॉ, यानी पाकिस्तान का लॉ जो है इसके अंदर डिस्कस होगा, उसको भी हम देख के चलेंगे. नेक्स्ट आ जाता है थर्ड पॉइंट, कंपेयर करेंगे ग्लोबल लॉज को, जो कि दो मेन ग्लोबल लॉज हैं, GDPR एंड COPPA. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि अंडरस्टैंड करेंगे रेगुलेटरी अवेयरनेस को. 5 पॉइंट जो आएगा वो है अप्लाई बेसिक रूल्स, यानी बेसिक जो हमारे प्राइवेसी के रूल्स होते हैं उनको किस तरह से अप्लाई किया जाता है और वो कौन कौन से हैं. एंड लास्ट पॉइंट में हम एक रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन की तरह सोचेंगे. की टेक अवे क्या होता है कि पर्सनल डेटा मैटर्स. हमारा जो पर्सनल डेटा होता है, हमारा फ़ोन नंबर, एड्रेस, ये हमारे लिए मैटर करता है. नो योर राइट्स, फॉलो द रूल्स एंड थिंक ग्लोबली. सबसे पहले आती है इसके पास हमारी डेफिनेशन विच इज़ व्हाट आर डेटा प्राइवेसी लॉज. असल में ये डेटा प्राइवेसी लॉज है क्या? डेटा प्राइवेसी लॉज आर रूल्स. बेसिकली ये क्या होता है, हमारे पास वो रूल्स होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को. यानी हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या हो सकता है हमारे पास, जो एक बिज़नेस हमारे से कलेक्ट करता है. फॉर एग्जांपल हमसे बिज़नेस क्या क्या डाटा कलेक्ट करते हैं, हमारा नेम्स पूछते हैं, नेम ले सकते हैं, आपसे एड्रेस ले सकते हैं, इसी के साथ साथ आपका फ़ोन नंबर ले सकते हैं, या फिर कोई पेमेंट डिटेल्स, आपकी कार्ड की डिटेल्स लेते हैं तो वो आपकी बेसिकली पेमेंट डिटेल्स होती हैं. पर्सनल डाटा में यही मेन पॉइंट्स आते हैं. सिर्फ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए इनको, यानी ये जो बिजनेसेस हैं इनके लिए दो मेन पॉइंट्स आते हैं. हम देखेंगे कि इनको क्या क्या लेना चाहिए. कलेक्ट ओनली व्हाट्स नीडेड, यानी इन्हें क्या कलेक्ट करना चाहिए, सिर्फ जिस चीज़ की ज़रूरत हो. बिजनेस मस्ट कलेक्ट ओनली द इन्फॉर्मेशन दे नीडेड. नेक्स्ट आ जाता है सेकंड पॉइंट, यूज़ इट फॉर द राइट पर्पस. डाटा को स्टेटेड पर्पस के लिए यूज़ किया जाए, यानी अगर वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो इसको सिर्फ अपनी वेबसाइट पे यूज़ कर रहे हैं, कैप्चा के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आपने उस चीज़ को मेन पॉइंट में रखना है कि ये स्टेटेड वर्ड्स हैं, कि वो आपके डाटा को सिर्फ इसी पर्पस के लिए यूज़ करें, ना कि वो किसी और वेबसाइट या बिजनेस को सेल कर दें आपका डाटा. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास कि कीप इट सेफ. ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारा जो डाटा हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसको सेफ रखें. डाटा को सेफ रखें और परमिशन के बगैर किसी के साथ शेयर ना करें. विदाउट परमिशन, हमारी परमिशन के बगैर वो हमारे डाटा को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते. नेक्स्ट पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल. पाकिस्तान में जो इसका बिल है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. पाकिस्तान का पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल बिजनेस को रिस्पॉन्सिबल डाटा हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट देता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई ऑनलाइन स्टोर डिलीवरी के लिए एड्रेस कलेक्ट करता है हमसे, तो वो एड्रेस सिर्फ डिलीवरी के पर्पस के लिए यूज़ होना चाहिए, किसी थर्ड पार्टी को बिना परमिशन शेयर नहीं होना चाहिए. मेन वही 3 पॉइंट्स कि सिर्फ नेसेसरी जो डाटा है उसी को कलेक्ट किया जाए, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको उसी पर्पस के लिए यूज़ किया जाए, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको उसी पर्पस के लिए यूज़ किया जाए जिसके लिए इसको एक्सप्लेन किया गया है. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आ जाता है कि आपकी जो भी आप उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो इसको सेफ रखें. नेक्स्ट 2 मेन जो एग्जाम्पल्स हैं उसकी, यानी ग्लोबल प्राइवेसी लॉज हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं. उनमें सबसे पहला जो हमारे पास लॉ आता है वो है GDPR. GDPR का मतलब क्या होता है? इसमें आ जाता है जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन. ये बेसिकली एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि GDPR स्टैंड्स फॉर जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन. इसका काम क्या होता है कि इसका काम होता है कि प्रोटेक्ट करे आपके पर्सनल डाटा को, जितने भी लोगों का पर्सनल डाटा है यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर. ये बेसिकली इस रूल की पॉइंट्स हैं. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सेकंड रूल जो कि है COPPA, चिल्ड्रंस ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन. सेम एज इट इज़, ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. इस लॉ का पर्पस क्या होता है कि उनका पर्सनल डाटा स्टोर कर सके उन चिल्ड्रंस का जो कि अंडर 13 हैं. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है जिसे हम डिस्कस करते हैं कि दीज लॉज मैटर फॉर पाकिस्तानी बिजनेस इफ़ दे हैव कस्टमर फ्रॉम अदर कंट्रीज़. यानी ये लॉज जो हैं पाकिस्तान को भी फॉलो करना पड़ेंगे. अगर उनके कस्टमर्स इंटरनेशनली वो कस्टमर्स को डील कर रहे हैं तो उनको भी इन लॉज को फॉलो करना पड़ेगा. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास व्हाट इज़ रेगुलेटरी अवेयरनेस. रेगुलेटरी अवेयरनेस का क्या मतलब होता है? रेगुलेटरी अवेयरनेस मीन्स नोइंग विच लॉज एंड रूल्स अप्लाई टू योर बिजनेस. यानी उन रूल्स, उन लॉज को आपने याद रखना है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए जो आपके बिजनेस के ऊपर लागू होते हैं. एंड मेकिंग श्योर यू फॉलो दैम, और इस चीज़ की भी यकीन दहानी करनी है कि आप उन लॉज को फॉलो भी करते हों.
सो इसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे वो है स्टे अपडेटेड, यानी लॉज में चेंजेस रेगुलरली चेक करना। अगर कोई न्यू चेंज आता है तो आपने भी उसको अडॉप्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कंप्लायंस ऑडिट, यानी वेरीफाई करना है कि बिजनेस रिक्वायर्ड लॉज और रूल्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। नेक्स्ट आ जाता है द स्कूल पोर्टल सिनेरियो। हमारे स्कूल में फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं, इमेजिन करें कि स्कूल एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करता है जहाँ स्टूडेंट्स अपना होमवर्क, ग्रेड्स, अटेंडेंस चेक कर सकते हैं, सारा इनका जो भी डाटा है उसको ये चेक कर सकते हैं। सो पोर्टल यूज़ करने के लिए स्टूडेंट्स अपना रोल नंबर, नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह एंटर करते हैं, यानी ये सब उनका क्या हो जाएगा, ये सब उनका पर्सनल डाटा हो जाएगा, ये सब वो एंटर करें आपके पोर्टल के ऊपर। मेन 3 पॉइंट्स क्या हो गए, वो डिटेल्स एंटर करते हैं, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल एंटर डिटेल्स। सेकंड पॉइंट में कलेक्ट नीडेड, आपने क्या करना है, जो वो डाटा कलेक्ट करना है जो जस्ट आपको जिसकी ज़रूरत है। थर्ड, उसका पर्पस क्या है, जस्ट वो स्कूल के पर्पस के लिए यूज़ होगा। सो द स्कूल फॉलोज डाटा प्राइवेसी रूल्स बाय, स्कूल्स को किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए, उसमें सबसे पहला रूल यही है कि सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें जो पोर्टल के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास इन्फॉर्मेशन को सिर्फ स्कूल रिलेटेड पर्पस के लिए यूज़ करें, जैसे होमवर्क, अपडेट्स या एग्जाम शेड्यूल्स के लिए। थर्ड पॉइंट आ जाएगा स्टूडेंट डाटा को पासवर्ड्स और सिक्योर एक्सेस के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकें। सिंपल फ्लो यही है कि डिटेल्स एंटर की जाएंगी, कलेक्ट करेंगे सिर्फ रिक्वायर्ड डाटा को, एट दी एंड ये स्कूल के पर्पस के लिए यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी आती है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है ये आपके पास, जो कि पूछा जा सकता है बोर्ड में आती है कि द 170 मिलियन लेसन क्या था। सो 2019 में गूगल और यूट्यूब को जो है फाइन हुआ था यूएसए में $170 मिलियन का, $170 मिलियन का फाइन किया गया था। उसकी रीज़न क्या थी कि चिल्ड्रन का पर्सनल डाटा पेरेंटल परमिशन के बगैर कलेक्ट किया गया, जो COPPA रूल्स की वायलेशन थी। इस केस से पता चलता है कि प्राइवेसी लॉज को सीरियसली इन्फोर्स किया जाता है। सो ये मेन पॉइंट था कि उनको इतना बड़ा फाइन हुआ। रीज़न क्या थी कि उन्होंने इस डाटा को लीक किया विदाउट देयर परमिशन। नेक्स्ट क्विक रिकैप ले लेते हैं हम अपने टॉपिक का, कि स्टूडेंट से पूछेंगे फॉर एग्जांपल मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है डाटा प्राइवेसी लॉज क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इनके आंसर्स आप लोगों ने लिख के रखने हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमारे पास GDPR और COPPA किसको प्रोटेक्ट करते हैं, इन दो जो मेन लॉज हैं वो किनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि रेगुलेटरी अवेयरनेस का क्या मीनिंग है। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास आता है कि गूगल और यूट्यूब को कितना फाइन हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कुछ हम एक स्टेटमेंट लेते हैं, उसमें से आपने करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई करना है, जिसमें स्टेटमेंट नंबर 1 आती है हमारे पास कि ए, जिसमें आ जाता है कलेक्ट एवरी डिटेल जस्ट इन केस। आपके पास अगर कोई भी पॉइंट आता है, नहीं हम डाटा की बात करें, क्या आपने हर डिटेल को कलेक्ट करना है या फिर आपने जो है उन डिटेल्स को कलेक्ट करना है जो आपके लिए नेसेसरी हैं, या थर्ड पे आपने इन्फॉर्मेशन को विदाउट देयर परमिशन शेयर कर देना। सो ऑब्वियसली इसका जो आंसर है वो हमारे पास बी आता है कि हमने सिर्फ सजेस्टेड जो हमारे पास डाटा है उसी को कलेक्ट करना है जो ज़रूरी है हमारे लिए। सो एट लास्ट जो हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास बी अ रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन हमें क्या करना चाहिए और किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। सो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग डाटा प्राइवेसी लॉज हेल्प टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड अदर्स ऑनलाइन भी, और आप खुद को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको इन लॉज के बारे में पता हो। सो वेदर यू आर रनिंग अ बिजनेस यूजिंग अ स्कूल पोर्टल और ब्राउजिंग द इंटरनेट, योर पर्सनल डाटा मैटर्स। सो रूल्स किन किन को हमने फॉलो करना है, सबसे पहले हमें अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, समझना चाहिए कि कौन सा डाटा कलेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट हमें जो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स को लेके चलना चाहिए, यानी अगर हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स लगाएंगे तो हम अपने डाटा को सिक्योर रख सकते हैं, इसलिए हमने रूल्स को फॉलो करना है। सो थिंक ग्लोबली, हम ग्लोबली सोचेंगे प्राइवेसी लॉ लाइक GDPR एंड COPPA अफेक्ट बिजनेस वर्ल्ड वाइड। सो इसी तरह से बिजनेस को प्राइवेसी लॉज को फॉलो करना चाहिए और यूज़र को अपनी इन्फॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबली हैंडल करनी चाहिए। सो आज के हमारे टॉपिक में मेन यही पॉइंट्स थे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।